हम पेस्टेड हो चाहे नॉन पेस्टेड हो, कोई भी आईसी हो, जब हम उसको बाहर निकालते हैं रिवॉल्व करके लगा देते हैं, तब क्या होता है कभी कभार सेट ऑन होता नहीं है, कभी ऑन हो गया तो टच काम नहीं करता है, कभी टच कैमरा काम नहीं करता है। तो इस टाइप का दिक्कत आते रहता है। तो वो दिक्कत क्यों आता है और सेट ऑन होने का जगह में क्यों डेड हो जाता है, तो उस बारे में हम क्लियर जानेंगे। ये पेस्टेड हो चाहे नॉन पेस्टेड हो, कोई भी आईसी हो, उसमें काम करने का तरीका एक तरफ से सेम है, कोई अलग नहीं है। पेस्टेड में आपको ग्लू कटिंग करना पड़ता है, उसका बाद ग्लू कटिंग होने का बाद वही सेम चीज़ प्रोसेस। नॉन पेस्टेड में भी वही सेम है, ग्लू कटना नहीं पड़ता है, बस क्लीनिंग वगैरह वही सेम। हम क्या चीज़ किस जगह में प्रॉब्लम करते हैं, जो कि हमारा जो ये आईसी है प्रॉपर बैठता नहीं है। आईसी का जो बॉल है, हम अगर उसको स्टैंड में खड़ा करके देखें, प्रॉपरली क्लियरली देखें, तो बॉल भी सीधा है, लेकिन जब बोर्ड में लगाते हैं तो क्यों काम नहीं करता है, तो उसका रीज़न जानेंगे। और साथ में ग्लू कटिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर ग्लू कटिंग हो रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। मैं अभी SMD यूज़ कर रहा हूँ 2008 क्विक का, और इसमें मैं टेम्परेचर रखा हूँ 250 और AR जो है 30। तो इसमें क्या है कि मेरे को सिर्फ ग्लू कटिंग करना है। तो ग्लू कटिंग क्या होता है, कम टेम्परेचर में आपका ग्लू जो है कटिंग हो जाएगा, तो इसलिए टेम्परेचर कम ज़रूरी है। और AR आप अगर 40 करते हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। AR भी मैं बढ़ा देता हूँ। यार अभी मैं 42 कर दिया हूँ। आपका पास में अगर 857 DW+ है, आप 250 का टेम्परेचर रखिए, और आपका जो AR है उसको आप 6 पे रखिए। देखिए इसमें पूरा क्लियर लाइनिंग है। क्लियर लाइनिंग बोलने से ग्रीन वाला बोर्ड है, और इसमें ट्रैक जो है उखड़ने का बहुत चांस रहता है। हर बोर्ड में अगर काम सही नहीं करेंगे तो ट्रैक उखड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही बोर्ड में ही ट्रैक उखड़ेगा। ग्लू कटिंग करने का टाइम में हमेशा PCB स्टैंड को घुमा घुमा के क्लॉटिंग करना है, और SMD को कंस्टेंटली नहीं रखना है। अगर कंस्टेंट रखना है तो SMD को ऊपर उठा के रखिए, या तो स्क्रैपर जैसे चल रहा है SMD को इसे चलाइए। और स्क्रैपर अभी मार्केट में बहुत सस्ता वाला भी आ गया है, और बहुत कॉस्टली वाला बोलने से आपको 600 500 600 रुपया में मैकेनिक जैसे कंपनी का स्क्रैपर मिल जाएगा, लेकिन वो स्क्रैपर को ख़रीद के काम करने का टाइम में बहुत दिक्कत आ रहा है। गोल्डन कलर का है, तो बहुत दिक्कत आ रहा है कि आप बोर्ड में जब इंजेक्ट करते हैं, स्क्रैपर को पुश करते हैं, तब बोर्ड को ही होल कर देता है, प्रिंट वगैरह डैमेज करता है। तो उस टाइप का स्क्रैपर ना लेके आप 2UUL का स्क्रैपर लें तो और अच्छा है। और उससे भी अगर बजट कम है तो अभी 130 रुपया में एक स्क्रैपर आया है, और 130 रुपया में आपको जो स्क्रैपर मिलेगा वो 1 नंबर स्क्रैपर है। जिसका पास अगर बजट कम है तो वो स्क्रैपर भी लेके वो कर सकता है। ये नहीं है कि 130 है तो काम ख़राब होगा, वैसा कुछ नहीं है। और एक साइड का ग्लू कटिंग बाकी है, और मैं वही सस्ता वाला स्क्रैपर में आपको करके दिखाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे 2UUL का मार्केट में अभी 450 500 इस टाइप का रेट हो गया है। तो सस्ता स्क्रैपर बोलने से ये है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये है सबसे सस्ता स्क्रैपर 130 रुपया का। तो इससे एक साइड का ग्लू एक बार कोटिंग करके देखते हैं स्क्रैपर में एक्चुअली में दम है या नहीं। क्योंकि किसी को भी अगर सजेशन देना है तो अच्छा दो वरना मत दो, तो इसलिए आप ही का सामने में सील खोल के आप ही का सामने में ही करके दिखाना सबसे अच्छा है। ये है, और स्क्रैपर बहुत
ये जो स्क्रैपर है इसमें एक अच्छा चीज़ दिया है, क्या मैं बता दे रहा हूँ इसको, मतलब आप लोग को दिखाने का मेन रीज़न है। इसमें देखिए ये एक है, आप आईसी को निकालने का टाइम में आपका काम में आएगा। तो और एक दिया है ये दोनों, ये चौड़ा में है और ये पतला में है, दोनों आईसी को निकालने का काम में आएगा। ये जो है आगे में इतना धार नहीं है कि ये बोर्ड को होल करेगा ये। तो ये भी उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट्स लगा हुआ है। और ये स्क्रैपर में क्या फ़ायदा है कि आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पुश करे लगाएं, धीरे धीरे कर सकते हैं। बाकी जो स्क्रैपर होता है वो हार्ड होता है, ये स्क्रैपर को आप ऐसे बेंड कर सकते हैं, ये देखिए इसी तरीक़े से बेंड भी कर सकते हैं, धीरे धीरे करके पुश कर सकते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर उठा भी सकते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा सा जगह मिल गया तो आप पुश कर सकते हैं। तो ये स्क्रैपर में ये फ़ायदा है। तो ये स्क्रैपर का दाम सिर्फ 130 रुपया है। तो इससे हम ग्लू कटिंग करेंगे एक साइड का और पता चल जाएगा स्क्रैपर में दम है या नहीं है। हमारा जो एआर में बढ़ा के 40 कर दिया था और टेम्परेचर जो है 250। कभी कभार मार्केट में कोई भी नया चीज़ अगर मेरे को मिलेगा तो मैं उसको लाता हूँ कुछ अच्छा चीज़ दिखाने के लिए, क्योंकि अगर काम करेगा तो किसी का भाई का अगर कम बजट है तो उसमें चलेगा। तो अभी सीधा मैटर पे आते हैं। मैटर यही है कि ग्लू कटिंग। ये स्क्रैपर देखिए बहुत पतला है और बहुत जल्दी मुड़ा जाता है, लेकिन ग्लू कटिंग हो रहा है प्रॉपर। एक तरफ से बोलें तो ये स्क्रैपर आईसी निकालने के लिए सही है। सीधा सा बात है, जो गलत है। आईसी निकालने के लिए सही है और ग्लू कटिंग के लिए ये सब सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा लंबा दे दिया है। लंबा देने का कारण ये थोड़ा सा मुड़ा जा रहा है। ये देखिए इसे मुड़ा जाएगा, कभी इसे मुड़ा जाएगा। तो ऐसा में थोड़ा सा दिक्कत है। किसी का अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, ये स्क्रैपर अगर ले लेगा तो उसका काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मेरा हिसाब से ग्लू कटिंग के लिए ये सही नहीं है। बस इसका ये चीज़ काम में आएगा आपका आईसी निकालने के लिए। आईसी निकालने के लिए ये प्रॉपर काम में आएगा। जैसे कि यहाँ थोड़ा सा जगह मिलेगा तो उस जगह में भी आप आईसी को थोड़ा सा इंजेक्ट करके धीरे धीरे निकाल सकते हैं। इसका सिवा ये और कोई काम में नहीं आएगा। तो इसको कर देते हैं साइड और हमारा 2UUL ही बेस्ट है, जो कि पहले रेट कम था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। मार्केट बढ़ने के बाद 2UUL का 330 रुपये से अभी 480, 550 इस टाइप का रेट हो गया है। ये देखिए इसमें क्या है कि ना थोड़ा हार्ड है, बेंड नहीं हो रहा है और प्रॉपर कटिंग हो रहा है। देखिए चारों तरफ से ग्लू तो कट हो गया। अब इसको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए हम ये नया स्क्रैपर यूज़ करते हैं। एक बार नया स्क्रैपर अगर काम करेगा तो बहुत अच्छा बात है। तो बाहर निकालने का टाइम में आईसी को सीधी जो टेम्परेचर है वो रखेंगे हम 350 और क्विक 857 DW+ में 350 और AR रहेगा वही 5 से 6। अगर आपका हाथ सही है तो आप 7 कर सकते हैं। उसको छोड़ के 2008 अगर है तो टेम्परेचर रहेगा आपका 360 370। AR जो है रहेगा 45। तो 45 में प्रॉपर काम करने होगा। तो अभी पहले थोड़ा सा बीच में हीट करते हैं और आईसी को प्री हीट करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पेस्टेड वाला था। तो पेस्टेड आईसी में क्या होता है कि आप ग्लू कटिंग करते हैं कम टेम्परेचर में तो ऑलरेडी वो हीट हो गया रहता है, इसलिए डायरेक्ट जो प्रॉपर टेम्परेचर है उसी में हीट करना है। ये आईसी में कम प्रेशर जगह में भी ये सीधा बैठता है।
और अलग स्क्रैपर जो है कम जगह में सीधा नहीं बैठेगा, उसके लिए आपको जगह बनवाना पड़ता है। एसएमडी का हैंडल जो है राउंड राउंड घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ हीटिंग लगे। और ये जो है पूरा हार्ड ग्लू है। ये देखिए, स्क्रैपर को प्रॉपर इंजेक्ट करना है और सीधा। ये निकल गया पूरा आईसी निकल गया। अब इसको क्लीन करना है। अब हम जानेंगे कि क्या गलती करते हैं हम। और ये एक चीज़ बता दो, स्क्रैपर में आपका आईसी निकालने के लिए प्रॉपर काम में आएगा, लेकिन तो आईसी तो निकल गया बाहर। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जो हमारा स्क्रैपर को हटा देते हैं पहले, क्योंकि सब चीज़ अगर टेबल में गिरा रहेगा तो काम करने का टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो कुछ ना कुछ नीट एंड क्लीन पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि कहीं ना कहीं बॉल छोटा बड़ा होता है। अगर वो भी सही है, आप मान लीजिए कि आपका ये ब्लैक पेस्टेड आईसी है, आप बॉल प्रॉपर आप बैठाए हैं, पूरा बॉल टू बॉल आपका सब सही है, क्लीन करते करते उसको बात करेंगे, तब भी आपका क्यों प्रॉब्लम आता है। तो वो चीज़ के बारे में जानना है तो बोर्ड को आप एक बार अच्छा से देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। ये जो बॉल है, एक चीज़ समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। ये जो बॉल है ये 360 से हम बाहर निकाले, 360 का टेम्परेचर पे। अब ये बॉल अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें कि ज़्यादा सारा पेस्टेड मतलब कि पेस्ट नहीं है, ब्लैक पेस्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको तुरंत सीधा सीधी डिसोल्डरिंग वायर चला देते हैं। या तो कोई क्या करता है कि पीपीडी यहाँ पे थोड़ा देते हैं, फिर इसको क्लीन करते हैं। तो पीपीडी में क्या होता है, जो छोटा छोटा बॉल रहता है पीपीडी में, वो चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ फैल के क्या करता है ना, वो भी शॉर्ट कर देता है। तो क्या करने से हम लोग का सही होगा, अब डिटेल्स पॉइंट पे चले आते हैं। घुमा फिरा के समय बर्बाद नहीं करना है, डिटेल्स पॉइंट पे चले आता है। ये देखिए, हम थोड़ा सा रोजिन यहाँ पे लिए। रोजिन क्या होता है ना, बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है साफ़ करने से, लेकिन बाकी फ्लक्स वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रश मारना पड़ता है। अब किसका फ्लक्स कैसा है, ये देखिए, यहाँ पे रोजिन लिए। अब रोजिन लेने के बाद हम क्या किए ना, थोड़ा सा पीपीडी को यहाँ पे मिलाए हैं। कहाँ पे मिलाए, कैसे मिलाए, वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें मैं पीपीडी रखा हूँ, यहाँ पे मैं क्या किया, इसे थोड़ा सा आयरन पे ले लिया। जो पीपीडी जो है मेरा 183 का है। अब सब सेम है, दिक्कत कहाँ होता है मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, मैं क्या किया, पहले पुराना जो मेरा रोजिन है, रोजिन को हीट किया और चारों तरफ में राउंड राउंड घुमाया। राउंड राउंड घुमाते घुमाते मेरा काम है जो ब्लैक पेस्टेड थोड़ा सा बचा है उसको साइड करना, और रोजिन को राउंड राउंड चारों तरफ फैला देना। अगर रोजिन पूरा नहीं फैल रहा है तो और थोड़ा सा रोजिन बोर्ड में देना है। तो पहले ये पेस्ट को मैं साइड कर दिया।
और जो पुराना बॉल है उसको हटाना है। अब आप सोचते होंगे कि हम लोग भी तो यही चीज़ करते हैं, और नया क्या है? नया मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा काम आगे बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे आपको अलग मिल ही जाएगा आपकी प्रॉब्लम क्यों होता है। आपको आयरन को इतना मतलब कि स्पीड से नहीं लेना है कि आपका जो यूवी मार्क्स है वो निकल जाए। एक दो निकलेगा तो आप उसको बना भी लेंगे, 10 भी निकलेगा तो आप बना लेंगे, लेकिन पहला उसको है कि काम करने का टाइम में सीधा क्लियर करते चलना है कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। बाद वाला काम नहीं रखना है। ये देखिए इस साइड में जो है ग्लू थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्लू है ज़्यादा, जो है हमारा आईसी पे है ग्लू, सब ग्लू निकल गया है। इसको स्क्रैपर से निकाल लेंगे। इसीलिए मैं बोला वो वाला पतला वाला जो स्क्रैपर लाया था कम रेट वाला 130 वाला, वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि देखिए इस साइड में वो ग्लू छोड़ दिया था। तो इसको हम ऐसे कर लिए क्लीन, मतलब जो बॉल था उसको हम हटा दिए। तो इसको अभी 183 कर दिए। तो हम सोचते हैं कि अब 183 कर दिए तो हो गया क्लियर, नहीं, 183 कर दिए तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी क्या करना है कि ये जो है डिसोल्डरिंग वायर, इसको लेना है और इसमें ड्रॉप करना है रोजिन में। रोजिन में ड्रॉप करके आप करेंगे इसको क्लीन, पूरा फ्लैट बनाएंगे बॉल को। और पीसीबी स्टैंड को घुमा घुमा के काम करना है। अगर बिना नहीं घुमाएंगे तो क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स में टच हो जाएगा, तो कंपोनेंट्स निकलेगा। और डिसोल्डरिंग वायर जब ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तब उसको कट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कंपोनेंट्स में लगेगा, फिर कंपोनेंट्स को बाहर निकालेगा तो मज़ा नहीं आएगा काम में। तो इसको क्या है, एक बार खाली आपको क्लीन कीजिए। एक बार क्लीन करने का बाद देखिए कोई भी जगह में आप एक आईसी को उठा के रिवॉल्व करके बैठा रहे हैं, अगर वो डेड हो जा रहा है मतलब आपका आईसी प्रो सही से क्लीन नहीं हुआ है, या तो बोर्ड क्लीन नहीं हुआ है, या तो बॉल छोटा या बड़ा है। तो बॉल अगर छोटा बड़ा नहीं है, सब सही है आईसी पे, तो बोर्ड आपका क्लीन नहीं हुआ है। तो बोर्ड क्लीन तो जैसे हम अभी जैसे डिसोल्डरिंग वायर घुमा लिए तब तो आपका हिसाब से बोर्ड क्लीन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इस सरफेस में अगर हम आईसी बैठाएंगे ना तब वो बैठेगा नहीं। वो जो बॉल रहेगा वो ड्राई रहेगा। तो वो ड्राई को हमको हटाना है। ड्राई को कैसे हटाएंगे, तो पहले क्या करेंगे ना, अभी यहाँ पे पहले दे दिए, आईपी हो, थिनर हो, पेट्रोल हो, आपका पास जो भी सुविधा है उसको दीजिए। फिर एक कपड़ा लीजिए और उसको क्लीन कीजिए। कोई कोई ब्रश में करते हैं, लेकिन मैं ब्रश में नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं कपड़ा में करता हूँ। कपड़ा में करने से क्या होगा, ब्रश जो है गंदा नहीं होगा। और ये जो ब्रश है मेरा यहाँ मिलता नहीं है, और जो भी मिलता है तो 30 रुपया दाम है, जबकि ये ब्रश का सिर्फ 10 रुपया दाम है। तो मैं 50 रुपया में 5 पीस लेके आया हूँ, तो मेरा उम्मीद है कि 5 पीस मेरा ज़्यादा दिन जाए और मैं मेरा लोकल एरिया से और ना खरीदूँ, लोकल मार्केट से, और उसको बाय ना करूँ। जब भी मेरे को बाहर से माल मंगाना रहेगा मैं उधर से मंगा लूँगा। तो पहले अभी जो मैं रोजिन दिया था, अब रोजिन हो गया क्लीन। अब रोजिन हो गया क्लीन तो बचा क्या ना, पेस्ट, ब्लैक पेस्ट। अब ब्लैक पेस्ट को क्लीन करने के लिए आप इस टाइप का ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, या तो ये यूज़ कर सकते हैं।
या तो निकालने वाला स्क्रैपर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी टेम्परेचर रहेगा 250 और जो एआर है वो रखेंगे 30-40। आपका ऊपर है, आप किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हैं, 30 लीजिए चाहे 40 लीजिए। आईसी जहाँ बैठेगा उस जगह को हमको क्लियर करना है, क्योंकि आईसी बैठने के लिए अब देखते जाइए कि हमारा सब क्लियर रहता है, फिर भी प्रॉब्लम क्या होता है। कोई भाई ऐसा है कि जो कि क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट ग्लू को कॉट निकाल देते हैं 340 का टेम्परेचर में, 350 का टेम्परेचर में डायरेक्ट ग्लू कोटिंग हो आईसी जब बाहर आता है डायरेक्ट सीधा इसको मेल्ट करते हैं, पुराना बॉल और पेस्ट दोनों को हटा देते हैं। तो डायरेक्ट हटाने के बाद आप जब डिसोल्डरिंग वायर चलाएंगे तो वो तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन आईसी जब बैठेगा बोर्ड में तो हम जब टेम्परेचर देते हैं आईसी को तब 300 का टेम्परेचर देते हैं। तो 300 का टेम्परेचर में अगर मैं आईसी को बैठाऊंगा 300 का टेम्परेचर में, तब मैं इधर बोर्ड को क्लीन किया हूँ 350 का टेम्परेचर में, मैं कन्वर्ट नहीं किया, तब प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो बॉल है वो प्रॉपर नहीं बैठेगा और ड्राई रहेगा। और आप जितना भी स्रैक कीजिए कुछ भी कीजिए वो कुछ ना कुछ आईसी बैठने के बाद हो सके डेड या तो हो सके ऑन भी हो गया तब भी प्रॉब्लम आता है। तो उस कंडीशन में आपका काम होता है पहले 183 यूज़ करो और कन्वर्ट करो। अभी जैसे देखिए अभी बोर्ड हो गया क्लीन, बोर्ड में अभी कुछ नहीं है। अभी अगर मैं उसको क्लीन करके आईसी बैठाऊंगा ना तो बैठ जाएगा, लेकिन मैं उसको नहीं बैठाऊंगा। मेरे को क्या करना है, वन टाइम काम करने के लिए पहले इसको और क्लीन करना है, और उसमें बचा क्या है जो क्लीन करेंगे वो जानना है। ये देखिए मैं क्या किया, अभी यहाँ पे दे दिया थोड़ा लिक्विड, अब ये साफ़ है तो इसमें मार दिया ब्रश। जब तक रोज़िन रहेगा तो मैं कभी डायरेक्ट ब्रश नहीं मारता हूँ। देखिए ये हो गया क्लीन। अभी इसको क्या करना है, सूखा वाला कटन कपड़ा से इसको लेके थोड़ा सा क्लीन करना है। ये ऑलरेडी गर्म था तो जल्दी सूख गया। अब आता है मेन काम, ऐसी तो क्लीन हो गया, अब आता है मेन काम। मेन काम क्या है, ये जो 183 का पीपीडी है इस पे मैं ड्रॉप किया था पहले एक बार, अभी मैं सेकेंड टाइम ड्रॉप करूँगा। सेकेंड टाइम ड्रॉप किया और फिर लेके इसको मैं रोजिन में ड्रॉप करूँगा। रोजिन में प्रॉपर ड्रॉप कर लिया। अब इसमें 183 का माल भरा हुआ है डिसोल्डरिंग वायर पे। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेके और एक बार टच करूँगा। इस टाइप का करने से क्या होगा, जो मेरा कोई भी बाई चांस कोई एक बॉल अगर डिसोल्डरिंग वायर से अटैचेबल नहीं हुआ रहेगा वो भी टच हो जाएगा क्लीन सरफेस में। पहले बाई चांस कहीं थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट रहा होगा, उसका साथ ये टच नहीं हुआ होगा। अब देखिए कि बॉल का जो क्लियर है, ये देखिए ये गड्ढा है, अभी ये है, ये देखिए यहाँ मैं टच कर रहा हूँ, बॉल का कलर आप लोग को दिख रहा होगा, ये चेंज हो रहा है, ये देखिए ये चेंज हो रहा है। अब वो चीज़ अगर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा ना, तो मैं ऐसे बैठाने से क्या होगा कि उस जगह में जल्दी ड्राई हो जाएगा और ज़्यादा घिसना नहीं है, हल्का हल्का। ये देखिए यहाँ पे एक है,
तो इस टाइप का अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा कि हर बॉल, हर पेड़ आईसी का, टोटल पेड़ आईसी जहाँ बैठेगा वो पेड़ पूरा क्लीन हो जाएगा, 183 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मैं आईसी को बैठाऊंगा तो वन टाइम में मेरे को सक्सेस मिलेगा। बस यही एक राज है। आप खुद सोचिए कि आप तो रिवॉल्विंग कर लिए, रिवॉल्विंग करने का बाद हर बॉल सेम है, फिर भी डेड क्यों होता है? मतलब आपका बोर्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और बोर्ड में क्या होगा ना, या तो आईसी बैठने के लिए जो ब्लैक पेस्टेड साइड से हटना चाहिए वो नहीं हटा होगा, अगर बिना पेस्टेड वाला है तो आपका क्लीन सही नहीं होगा। फिर उस बिना पेस्टेड में तो क्लीन का कुछ रोल नहीं है। मतलब आपका जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला बॉल है वो सरफेस को आप क्लियर नहीं किए हैं। अगर आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तो जब आईसी बैठाएंगे तो 183 वाला जल्दी मेल्ट हो जाएगा और ज़्यादा टेम्परेचर वाला और मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो उस जगह में क्या होगा कि आपका जो काम है वो प्रॉपर नहीं होगा। बस यही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आईसी का बोर्ड पूरा क्लीन होने का बाद एक बार डिसोल्डरिंग वायर मार लीजिए, ताकि आपको दोबारा अनसक्सेस का रिजल्ट नहीं आएगा। और जो पीपीडी आप यूज़ करेंगे बॉल बनाने के लिए, वो पीपीडी अगर ख़त्म कर लिए तो अच्छा, अगर नहीं किए तो दोबारा माल बनाइए, लेकिन वो सूखा हुआ माल को फिर से यूज़ करके बॉल मत बनाइए। उसमें जो बॉल बनता है वो सही से बाद में बोर्ड में बैठाने से बैठता नहीं है। बस यही एक कारण है। देखिए अभी मेरा बोर्ड जो है पूरा क्लीन है, पूरा प्रॉपर क्लीन है। अब मैं यहाँ अगर मैं आईसी को बैठाऊँगा तो बैठेगा, क्योंकि कुछ बॉल 183 और कुछ बॉल 350 का टेम्परेचर में अगर रहेगा और मैं कमती टेम्परेचर में हीट कर रहा हूँ, वो बॉल को प्रॉपर हीट नहीं मिल रहा है तो वो बैठेगा ही नहीं। तो अभी मेरे को यहाँ पे कहीं भी यूवी लगाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डट है, लगा देने से हो जाएगा। यूवी लगाने का भी आपको मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ। यूवी लगाने का एक बड़ा प्रोसेस, पहले आप यूवी लगाने का टाइम में ना बोर्ड में 250 का हो चाहे 300 का कुछ भी हो, एक हल्का हीट थोड़ा घुमा दीजिए। ऐसे करके देखिएगा आपका यूवी कितना मस्त लगेगा। बोर्ड थोड़ा हीट हो गया। अब हीट होने का बाद में आप जहीं भी यूवी लगाना है, तो यूवी को जब आप थोड़ा हल्का बोर्ड को हीट करके अगर आप लगाएं तो उसमें फ़ायदा ये है कि यूवी बहुत जल्दी हार्ड होता है। मतलब जब आप दोबारा कभी भी डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे ना, तब कोई दिक्कत नहीं आता है। अब इसका ऊपर मैं यूवी लाइट लगाऊं या ना लगाऊं तब भी ये सूखेगा, क्योंकि मैं उसको हीट दे दिया था। और यूवी लाइट आप लगाते हैं तो जल्दी सूखेगा। तो मेरा अभी यूवी लाइट लगा के उसमें टाइम पास करना नहीं है, क्योंकि मैं हीट दे दिया हूँ। अभी सीधा सीधा आईसी को क्लीन करना है। अगर कोई भाई का आईसी क्लीनिंग में अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को देख सकते हैं, या तो जिसका बॉल बनाने का टाइम में बॉल बनता है लेकिन बोर्ड में बैठाने का टाइम में सेट ऑन नहीं होता है, वो उसका बाद आगे दूसरा काम में लग जाए तभी आका उनका भी काम बने। क्योंकि जो ज़रूरत नहीं है उसको देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन काम आप अगर आप आगे करेंगे तो और आपका काम में आएगा। मेरा ये मानना है कि समय वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना पड़ता है कोई भी काम करने का टाइम में, जो ब्लैक पेस्ट है वो नीचे है, सॉरी ऊपर है, और जो बॉल है वो नीचे है। तो इस जगह में मैं अगर कम टेम्परेचर का हीट दूंगा तो मेरा आईसी जो है अच्छा से क्लीन हो जाएगा। तो वही 250, और एआर को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ।
ये जो आईसी का इस साइड में, बैक साइड में कभी भी ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ नहीं करना चाहिए। 305-7 से कभी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपरी भाग में क्या होता है ना, एक कार्बन फाइबर का एक लेयर रहता है ऊपरी हिस्सा में। तो वो लेयर क्या करता है कि आईसी को प्रोटेक्ट करता है ऊपर से, और नीचे में वो लेयर नहीं है। तो ये जो प्रिंट है कहीं ना कहीं कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, तो वो दिक्कत करेगा। देखिए, आईसी क्लीनिंग करने के बाद पता चला कि इस साइड में बॉल नहीं था, लेकिन इस साइड में थोड़ा थोड़ा बॉल है। तो अभी थोड़ा सा आसान तरीका लगाएंगे। देखिए, प्रैक्टिकली काम करना मेरे को अच्छा लगता है। अगर प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, आईसी पे कभी भी डिसोल्डरिंग वायर नहीं चलाना है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईसी पे डिसोल्डरिंग वायर चलाएंगे तो आईसी का पैड जो है वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो अभी क्या करेंगे ना, हम थोड़ा इसमें रोजिन दे देंगे। आसान से कैसे निकलेगा उसका सलूशन बनाएंगे। और मैं इसमें इतना टाइम, उसमें उतना टाइम का हीटिंग दो, मैं उस टाइप का कभी काम नहीं करता हूँ। प्रॉपर जो है सामने में है। और अभी फिर वही सेम चीज़ करूँगा। मैं थोड़ा सा रोज़ी पीपीडी ले लिया, अब इसको आयरन से ले लूँगा। और ये जो पीपीडी है, जो आप बॉल बनाते हैं ना, बॉल बनाने के बाद कोई पीपीडी अगर बच जाता है तो अब आप इसे थोड़ा सा कोई भी पतरी में लेके उसको रखिए, ये बहुत काम का आता है। अभी क्या करना है ना, जो पुराना बॉल है उसको हटाना है, जो बोर्ड में हम किए थे बस वही। अब वैसे करने से क्या होगा, जो ब्लैक पेस्ट है यहाँ ज़्यादा, बोर्ड में कम था, यहाँ ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वो भी हीट होगा। वो हीट होने से जल्दी निकल जाएगा। ये देखिए, हीटिंग से ही निकल जाएगा। अब स्क्रैपर चलाने ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्क्रैपर हम चलाएंगे तो सिर्फ जस्ट कोई बचा रहेगा, तो मेरे को नहीं लगता है स्क्रैपर चलाना पड़ेगा। कौन पाइल तो आईसी में अगर हम डिसोल्डरिंग वायर नहीं चलाएंगे तो बॉल थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। उठा हुआ रहने से फ़ायदा यही है कि जब हम स्टेंसिल को रखेंगे तब स्टेंसिल इधर उधर हिलेगा नहीं। अब ये हो गया क्लीन। अब ये क्लीन हो गया, लेकिन रोजिन है इसलिए बाहर वो निकलेगा नहीं। तो हम पहले यहाँ पे क्लीन कर लेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। पहले पेस्ट को थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, फिर उसको कोई भी लिक्विड दे के क्लीन कर लेंगे। ये देखिए, मैं नया स्क्रैपर में ही काम कर रहा हूँ। नया स्क्रैपर में क्या है ना, पुराना आदमी कुछ भी दे दो वो कर लेगा, लेकिन नया इंसान के लिए ज़्यादा पतला हुआ चीज़ क्या है कि वो किधर घुसा देगा तो ऐसी उसी होल हो जाएगा। नहीं तो सब अच्छा है।
अब ये हो गया क्लीन, और यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, अब इसको हटा देते हैं। उसको हटाने का बाद कुछ बॉल है जो कि ड्राई दिख रहा है। 183 में कन्वर्ट करने का बाद भी कुछ बॉल है जो कि ड्राई दिखता है, तो उसको हम क्लीन करेंगे। देखिए अभी आईसी जो है पैड पूरा क्लीन हो गया, लेकिन कुछ बॉल है यहाँ पे। आप देखिए कलर, कुछ बॉल का जो है कलर को देखिए, यहाँ पे कुछ बॉल ये देखिए ड्राई है, कुछ बॉल लाइटिंग है, कुछ बॉल थोड़ा सा हल्का लाइटिंग है। तो इसको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए तार वाला ब्रश, ये सब काम में धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करने से कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तार वाला ब्रश इसको यूज़ किए। अब तार वाला ब्रश मारने का टाइम में यहाँ पे लिक्विड कोई आईपी थिनर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसका कभी कमी नहीं होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो मतलब आईसी पे जो है दागी आ जाएगा। तो हल्का हल्का उसको मारना है। अभी ये होने के बाद आपका अगर इच्छा है तो 183 आप फिर से शोल्डर लेके आप घुमा सकते हैं, या तो बस हो गया क्लीन। अब बैक साइड को जहाँ भी रोजिन वगैरह लगा है उसको क्लीन करके हटा देना है, फिर इसको रिवॉल्व करना है और बोर्ड में डायरेक्ट लगाना है। ये हो गया। अब इस पे थोड़ा सा हल्का हीट देना है और हटा देना है। हीट इसलिए देना है क्योंकि रोजिन जो है नहीं निकल गया। मेरे को डाउट था कि यहाँ पे रोजिन लगा हुआ था ना। अब इसको भी हटा देते हैं। अब इसको करते हैं क्लीन। अब इसको करते हैं रिवॉल्व डायरेक्ट। रिवॉल्व करने का टाइम में वो भी तरीका बता देता हूँ। एक टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर को आप 4 भाग में भाग, कभी भी बोर्ड में आईसी बैठाइए उसका पहले आपको देखना है कि अगर मैं तुरंत क्लीन किया हूँ आईसी बैठा रहा हूँ तो ठीक है। अगर मैं आज इसको क्लीन किया और नेक्स्ट डे उसको अगर आईसी बैठाता हूँ तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा आईपी या थिनर या पेट्रोल कुछ भी दे के पहले क्लीन कीजिए, फिर उसका ऊपर आईसी लगाइए। क्योंकि उसका ऊपर में क्या होता है, कोई डस्ट वगैरह फंगस वगैरह कुछ भी अगर आ गया रहेगा तो आप जब उसका ऊपर आईसी बैठाएंगे तो डस्ट क्या होगा कि बोर्ड में ही रहेगा और कोई भी पिन का नीचे आ जाएगा, तब भी आपका आईसी काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वही। और देखिए मेरा पूरा प्रॉपर लाइटिंग कर रहा है, लेकिन कोई कोई रहता है कि नहीं थोड़ा सा कहीं कुछ रह गया होगा उसको छोड़ देता है, तो जिसके चक्कर में क्या होता है कि काम पूरा नहीं बन पाता है। और मेरा डायरेक्ट फ्लक्स लगा के आईसी को बैठाने का आदत नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ पहले रोजिन का स्मोक देता हूँ हल्का बोर्ड पे। देखिए हर कोई का आदत अलग अलग है, तो रोजिन का स्मोक दे के मैं फिर जाके आईसी को बैठाता हूँ। तो बीच में थोड़ा सा मेरा ज़्यादा रोजिन लग गया है यहाँ पे, अब उसको मेल्ट करके ही हम हटा पाएंगे। आईसी बैठाने का टाइम में मैं 330 2008 है तो 330 का टेम्परेचर है, और एआर जो है 45 2008 है, तो एआर अगर आप 45 रखे हैं तो उसमें आप छोटा कंपोनेंट्स बड़ा सब कुछ काम कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे मेरे को एक बॉल मिला जो कि रोजिन का साथ आ गया था। अब मान लीजिए ये बॉल को अगर मैं छोड़ देता हूँ, ये बॉल को अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो बॉल और कहीं जाके अगर टच हो गया तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए पहले कोई भी चीज़ हो आपको थोड़ा सा पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा काम अच्छा फिनिशिंग देता है। अब रोजिन लगा दिए हैं तो कोई भी अभी आराम से हम आईसी को बैठा सकते हैं। अब आईसी का जो अलाइनमेंट है पूरा हो चुका है। अब इसको हीट करेंगे। अब इस पर फ्लक्स नहीं देने से भी चलेगा क्योंकि नीचे रोजिन है और आईसी का जब मैं काम किया था तब उसमें थोड़ा फ्लक्स में ज़्यादा दे दिया था, तो फ्लक्स ज़्यादा दे दिया था तो अभी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बस आईसी को क्या है बीच में थोड़ा सा हीट करना है, ज़्यादा टाइम बीच में। हर कोई हीट करता है, साइड राउंड राउंड करते रहता है तो साइड का करते रहता है, बीच को छोड़ देते हैं। तो साइड पे जाने से पहले बीच का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम करेंगे और फिर राउंड राउंड चारों तरफ। फ्लक्स थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ था तो टेम्परेचर मिला, तो अभी चारों तरफ फ्लक्स पूरा निकल गया है। इसी को प्रॉपर हीट करेंगे, फिर उसको थोड़ा सेक करेंगे, फिर बोर्ड को ठंडा होने देंगे। अब ये बोर्ड ठंडा होने के बाद उसको चेक करेंगे।